का सी प्रश्न है, निम्नांकित को सरलतम भिन्नों के रूप में व्यक्त कीजिए। यानी ये सब है, इन सभी को हमें सरलतम भिन्न के रूप में व्यक्त करना है, यानी इनको हमें भिन्न बनाना है। तो भिन्न कैसे बनेगा, देखिए ये प्रश्न है। तो ऐसे हमने प्रश्न पहले अपने कॉपी में उतार लिया है। अब इसको बना लेते हैं। देखिए सबसे पहले हम इसको पूर्णांक में से हटा लेंगे। तो 12 दूनी 24, 1 25। तो ये हो जाएगा 25 बट्टे का यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे भी 2% का परसेंट। ठीक है। अब अगला, ये परसेंट हटेगा तभी तो साधारण भिन्न बन पाएगा। तो हमें इस परसेंट को हटाना है। तो 25 बट्टे का 2 और ये परसेंट हटेगा तो भाग होगा कितना से, 100 से। क्यों? क्योंकि ये परसेंट का मतलब होता है 100। तो हम यहाँ पे 100 दे दिए। अब इसको आगे हम बना लेंगे। ये 2 ये भिन्न में है, तो हमें इसको भी भिन्न में लिखना है। तो इसको, जैसे कि ये एक संख्या है, इसको हमें भिन्न बनाना है, तो हम यहाँ पे 1 मान सकते हैं। ठीक है। तो हम यहाँ पे 1 मान लिए हैं। तो क्या होगा, ये भिन्न भाग है, तो हमें इसको बनाएंगे कैसे। ये भाग के जगह पे यहाँ पे गुना आ जाएगा, और उसके बाद इसके नीचे 1 है, क्योंकि हमने माना है 1, तो ये वाला पलट जाता है। जैसे इसके नीचे में 1 है, तो ये 1 ऊपर चला जाएगा। देखिए जैसे कि अभी 100 है, तो 100 चला जाएगा नीचे, और 1 ऊपर क्यों जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 1 जो था पहले वो नीचे में था, तो अब ऊपर दे दिए। और 100 पहले ऊपर था, तो अब नीचे चला गया। इसीलिए यहाँ पे गुणा का भी साइन आ चुका है। अब इसको हम भिन्न गुना बना लेते हैं। तो भिन्न गुना बनेगा कैसे, देखिए ये 25 इक्काम 25, 25 चौके 100। तो कितना हो गया, ऊपर में बचा 2, 1, तो 2 एकम 2। माफ कीजिएगा, ये 2 नहीं है, ये 1 और 1, तो 1 इकाई 1, कितना हो गया 1। और यहाँ पे नीचे में 2 और 4 बचा है, तो 4 दूनी 8। तो इसका भिन्न कितना निकला है, 1/8। यानी ये जो था इसका भिन्न कितना निकला है, 1/8। अब बिल्कुल ऐसे ही हम 2 नंबर का भी बना लेते हैं। देखिए 35 है, तो 35% हटेगा। तो आप सभी को पता है कि जैसे ही परसेंट हटेगा वैसे ही भाग लगेगा। किससे भाग लगेगा, 100 से। कितना से भाग लगेगा, 100 से। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 35 बट्टे का 100। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। तो इसको हम हटा लेते हैं। क्यों? क्योंकि ये थोड़ा बेसिक हो गया, तो इसको हम हटा लेंगे और हम इसको बना लेते हैं। ये 100 क्यों आया, आप सभी को पता होगा, क्योंकि ये परसेंट हटता है तो भागा 100 होता है। तो परसेंट को हटाएंगे तो भागा 100 आ गया। अब इसको हम काट लेंगे। 5 एकम से जाता है ये दोनों, ये जाएगा 7 बारी में और ये 20 बारी में। तो हमारा भिन्न निकला है 7/20। अगला प्रश्न है, 1% है, इसको भिन्न में बदलेंगे तो क्या होगा। तो 1 का 1, ये परसेंट हटेगा तो नीचे में 100। तो यही हमारा आंसर हो गया, जो कि हमारा भिन्न बन गया है। अगला क्वेश्चन, ये इसको हम पहले पूर्णांक से हटा लेंगे। तो हटा लेते हैं। 33 या 90, 90 1 91, माफ कीजिएगा 33 या 99, 99 1
100। तो यहाँ पे कितना हो गया 100 बटे का 3। ये परसेंट हटेगा, तो कैसे हटेगा, पहले हमें 100 देना पड़ेगा तभी तो हटेगा। तो हम यहाँ पे 100 दे दिए हैं। अब ये भिन्न भाग है तो हमें इसको भिन्न गुणा में लाना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या करना होगा, तो ये भाग के जगह पे यहाँ पे हमें गुणा का साइन देना पड़ेगा। और यहाँ पे जो भी था, जैसे कि अभी 100 है तो इसको भिन्न में लाना पड़ेगा। तो भिन्न में लाएंगे तो इसको हम मान लेते हैं इसके नीचे में 1 है, यानी मान लेते हैं 100 बटा 1 है। तो 1 नीचे में है तो अब चला जाएगा 1 ऊपर और ये नीचे। अब इसको काट लेते हैं, ये 100 से 100 चला गया। तो अब क्या क्या बचा, ऊपर में 1 और नीचे में 3। तो इसका आंसर निकला 1 बट्टे का 3। तो ये हमारा प्रश्न बन चुका है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 2। प्रश्न 2 में कह रहा है निम्नलिखित को सरलतम अनुपात के रूप में प्रकट कीजिए। यानी हमें इन सब को अनुपात में लिखना है या अनुपात में बनाना है। तो देखिए हमने यहाँ पे प्रश्न लिख लिया है, जो भी इसका प्रश्न था। अब हम इसको बना लेते हैं। तो इसको सबसे पहले हम पूर्णांक में से हटाएंगे। 6 चक्के 24, 24 1 25। तो ये 25 बटे का 4 हो गया। परसेंट हटाएंगे तो परसेंट हटाने के लिए हमें 100 से भाग देना पड़ेगा। तो ये हमने भाग दे दिया। उसके बाद इसको हम बट्टा में 1 मानेंगे तो ये हो जाएगा 25 बटे का 4। ये भाग के जगह पे यहाँ पे हम गुना देंगे और 1 बटा 100 देंगे। क्यों, क्योंकि ये जो था इसके नीचे में 1 हम मान सकते हैं। तो ये अब अगर हम इसको 1 मान लेंगे तो 1 तो पहले नीचे था तो वो ऊपर चला गया और 100 पहले ऊपर था तो वे नीचे आ गया है। तो ये अब हो गया है हमारा। इसको हम सोल्व कर लेते हैं। 25 इकाई 25, 25 चौके 100। तो हमारा आंसर कितना निकला है, ऊपर में 1 1 बचा है तो 1 इकाई 1, ठीक है। नीचे में बचा हमारा 4 चौके 16। तो यहाँ पे हम 16 दे दिए। इसको हम अनुपात में लिखेंगे तो जो पहले है उसको हम पहले लिखेंगे। पहले मतलब जो ऊपर में है उसको हम पहले लिखेंगे और जो नीचे में है उसको हम बाद में लिखेंगे। तो हमारा आंसर निकला 1:16, 1:16। अब ऐसे ही इसको भी बनाएंगे। तो पहले हम क्या करेंगे, परसेंट को हटाएंगे तो परसेंट हटेगा तो 100 नीचे में लग जाएगा। अब इसको काट लेते हैं। 1 0 1 0, 5 इकाई 5, 5 दूनी 10। यानी हमारा इसका भिन्न निकला कितना, 1/2। तो अब हम इसका अनुपात निकालेंगे। तो जो ऊपर में है उसको पहले और जो नीचे है उसको बाद में। तो हमारा इसका आंसर निकला है 1:2। ऐसे ही प्रश्न संख्या 3 का है 90%। तो 90% परसेंट को हटाना है, नीचे में 100 आ जाएगा। ये 1 0 1 0 चला गया। तो हमारा भिन्न निकला है 9/10। हमारा भिन्न क्या निकला, 9/10। तो इसको हम अनुपात में सजाएंगे। तो पहले यानी ऊपर में 9 है तो पहले हम 9 देंगे, उसके बाद 10। तो हमारा इसका आंसर निकला 9:10। ऐसे ही अब क्वेश्चन नंबर 4, इसको 75 है तो 75 बटे का परसेंट हम हटाएंगे तो यहाँ पे हमें 100 देना पड़ेगा। अब 100 दे दिए हैं, इसको काट लेते हैं। 25 तिया 75, 25 चौके 100। यानी हमारा भिन्न निकला 3/4। अब इसको हम अनुपात में सजाएंगे तो पहले ऊपर में 3 है तो यहाँ पे हम पहले 3 देंगे, उसके बाद 4 है तो 4 दे दिए। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 बन चुका। 3, निम्नांकित भिन्नों को प्रतिशत के रूप में लिखिए। यानी ये जो भिन्न दिया है इन सबको हमें प्रतिशत में लिखना है। तो हम पहले
कॉपी में लिख लेते हैं। 3 का 1, 3/25। तो हम यहाँ पे 3/25 लिख दिए। उसके बाद क्या है, क्वेश्चन नंबर दूसरा है 8/25, 8/25। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 3 16/25, 16/25। उसके बाद है प्रश्न 4। तो प्रश्न 4 कितना है, 1/8। उसके बाद प्रश्न 5। तो प्रश्न 5 कितना है, 3/16, 3/16। ठीक है, ये हमने प्रश्नों को लिख लिया है। अब हम इसको बना लेते हैं। भिन्न को हमें प्रतिशत में लाना है। तो देखिए, भिन्न को अगर प्रतिशत में लाना होगा तो हमें उसके लिए 100 से गुना करना पड़ेगा। तो हम 100 से क्या करेंगे, गुना सभी में। पहले हम एक का बना लेते हैं, उसके बाद दूसरा बनाएंगे। ये कट जाएगा, 25 इकाई 25, 25 चौके 100। तो ये हमारा ऊपर में शेष बच गया है 3 और 4। इसको हम गुना कर लेंगे, 4 तिहाई 12। तो हमारा इसका कितना परसेंट निकला है, 12%। ऐसे ही अब प्रश्न 2 का देखेंगे। क्या करेंगे, सबसे पहले हमें 100 से गुना। ये जाएगा 4 बारी में, 8 चौके 32। ये हमारा 32 उत्तर आ गया है। अब उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, इसको भी हमें प्रतिशत में लाना है तो 100 से गुना करना पड़ेगा। ये जाएगा 4 बारी में, 16 चौके 64। यहाँ पे इसका 64% निकला है। अगला प्रश्न है 1/8। तो हम इसको 100 से गुना कर लेंगे। कितना हो जाएगा, ये कट जाएगा, 4 बारी में कटेगा। ये 4 दूनी 8 और ये हो जाएगा 25। ठीक है, तो ये अब आया है 25 गुना करके कितना आएगा, 25 बट्टे का नीचे में कितना है, 2। तो हम यहाँ पे 2 देंगे। ये हमारा 25/2% आया है। तो हमें इसको भिन्नों में नहीं लिखना है, हमें अंकों में लिखना है। तो हम इसको भी काट लेंगे। तो काटेंगे तो ये कट जाएगा 12.5। तो हमारा प्रतिशत निकला है 12.5। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 5। प्रतिशत में लाने के लिए हमें 100 से गुना करना पड़ेगा। हमने कर दिया है। ये जाएगा 4 से, 4 बारी में। ये जाएगा 4 से 25 बारी में। ये हो गया 25 तिहाई 75 और ये हो गया 4 का 4। इसको भी हमें प्रतिशत में लाना है, भिन्न में नहीं रखना है। तो हम इसको भी काट लेंगे। तो इसको काटेंगे तो कितनी बारी में जाएगा, 7, 4 इकाई 4, 10 4। उसके बाद ये 8 मरतबे लगेगा। उसके बाद दशमलव और इसको हम काटेंगे। तो काट देते हैं यहाँ पे 75। 75 को भाग देना है 4 से। 4 इकाई 4, ये गया 3, ये आया 5। इसमें लग जाएगा 8 जो होगा 32। इसको काटेगा और ये हो जाएगा 3। अब हम इसको क्या करेंगे, दशमलव देंगे यहाँ पे और उसके बाद एक 0 उतार देंगे। यहाँ से 4 जाएगा तो ये 28 होगा। उसके बाद ये कट जाएगा और ये 2। उसके बाद 0, 4, 20। अब कितनी बारी में है, ये 5 बारी में ये चला गया। हमारा उत्तर निकला 18.45%। तो हमारा इसका उत्तर कितना निकलेगा,
18.45%। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या है 4। निम्नांकित दशमलव भिन्नों को प्रतिशत के रूप में प्रकट कीजिए। यानी ये दशमलव भिन्न है, इसको हमें प्रतिशत के रूप में लिखना है। तो पहले हम प्रश्नों को लिख लेते हैं 0.41। उसके बाद प्रश्न संख्या है 2। प्रश्न संख्या 2 क्या कह रहा है? 0.6। तो 0.6। उसके बाद क्या है? जीरो दशमलव 45। उसके बाद प्रश्न है 4 नंबर 0.25। उसके बाद प्रश्न संख्या नहीं है, हमारा हो गया है। अब हम इसको प्रतिशत में बना लेते हैं। देखिए ये दशमलव है, इसको हमें दशमलव को हटाना पड़ेगा। तो उसके लिए हमें इसको हटाएंगे तो हमें क्या होगा? 41 का है तो 41 बटे का हम अपने मन से यहाँ पे 1 लिख सकते हैं। उसके बाद ये 2 अंक है दशमलव के बाद, तो हम यहाँ पे 2 शून्य दे देंगे। तो ये हमारा भिन्न बन चुका है। अब हम इसको क्या करेंगे? प्रतिशत में लाना है। तो भिन्नों को प्रतिशत में लाने के लिए अभी आपने सीखा है कि क्या करते हैं? 100 से गुना। तो ये हमारा 100 से 100 चला जाएगा। तो ये हमारा कितना बचा है? 41। कितना उत्तर निकला है? 41%। वैसे ही अब इसको भी बना लेंगे। तो ये कितना हो जाएगा? 6 है तो यहाँ पे 6 एक अपने मन से दे देते हैं। उसके बाद दशमलव के बाद 1 अंक है तो यहाँ पे हम 1 0 देंगे। अब ये भिन्न को प्रतिशत में लाने के लिए 100 से गुना करेंगे। ये हो जाएगा 10 और 10 छक्के 60। तो यहाँ पे हो गया हमारा 60%। उसके बाद प्रश्न है, इसको हमें भिन्न में लाने के लिए क्या करना पड़ेगा? ये 45 है तो हमें यहाँ पे 45 दे दिए। उसके बाद 1 अपने मन से दे दिए हैं। दशमलव के बाद अंक है 2 तो यहाँ पे हम 2 0 देंगे। और प्रतिशत में लाने के लिए 100 से गुना, तो ये हम 100 से गुना कर दिए। तो ये चला गया तो बचा हमारा 45%। प्रश्न संख्या 4 है। यहाँ पे 25 है तो यहाँ पे हम 25 दे देंगे 1 अपने मन से मान करके। दशमलव के बाद 2 अंक है तो यहाँ पे हम 2 0 दे दिए। गुणे प्रतिशत में लाने के लिए 100 से हमें गुणा करना पड़ेगा, तो हम गुना कर दिए हैं। ये चला गया, हमारा आंसर निकला है 25। प्रश्न 5, निम्नांकित प्रतिशत को दशमलव भिन्न में प्रकट कीजिए। यानी ये सब जो परसेंट है इसको हमें दशमलव भिन्न में बनाना है। तो बनाते हैं। ये हमारा प्रश्न है। 40% को हमें दशमलव भिन्न के रूप में प्रकट करना है। देखिए ये 40 है, 40 ये परसेंट हटेगा तो नीचे में 100 आ जाएगा। अब इसको हम काट लेंगे। ये 2 से कटेगा 2 बारी में और ये 5, तो ये हो गया 2/3। अब इसको जब भाग देंगे तो ये निकलेगा 0.4। ये 0.4 कैसे आएगा? देखिए 5 जो कि नीचे में है, नीचे वाले को हमेशा बीच में रखा जाता है। देखिए देखिए नीचे में 5 है तो इसको हम जो नीचे वाले होगा उसको हम पहले देंगे और जो ऊपर में होगा उसको हम बीच में देंगे और दे करके इसको हम भाग लगाएंगे। तो इसमें
जीरो मर्तबे लगेगा जो जीरो बारी में है, इसको हम घटा लेंगे तो 2 आ जाएगा। उसके बाद दशमलव दे करके यहाँ पे हम जीरो उतार सकते हैं। अब 5 एकम में 20 4 बारी में है तो ये 4, ये कट गया तो हमारा उत्तर 0.4 आया है। इसी को हमने यहाँ पे लिखा है। अगला प्रश्न है, इसको पहले हम भिन्न बना लेते हैं। तो दशमलव हम छोड़ करके लिखेंगे। ये हो गया 625 बट्टे का, यहाँ पे हम अपना मन से 1 मान लेंगे और दशमलव के बाद यहाँ पे 2 अंक है तो हम यहाँ पे 2 जीरो लगा देंगे। उसके बाद परसेंट है यहाँ पे, तो परसेंट हटाएंगे तो क्या आ जाएगा यहाँ पे। जैसे यहाँ पे हम परसेंट हटाए तो यहाँ पे नीचे में 100 आ गया, वैसे यहाँ पे भी हम परसेंट हटाएंगे तो इसके भी नीचे में 100 आ जाएगा। तो ये हमारा हो गया है। अब इसको हम गुणा कर लेंगे। ये 625 और इसको हम गुणा करेंगे तो 1 पे 4 जीरो, यानी हमारा हो गया 10,000। अब हम इसको भाग लगा लेंगे। तो इसको भाग लगाएंगे देखिए यहाँ पे हम अलग से रफ में भाग दे देंगे। जो नीचे है उसको पहले लिख लेते हैं और जो ऊपर है उसको हम बीच में लिखेंगे। तो ये हमने बीच में लिख दिया। सबसे पहले हम यहाँ पे 0 मर्तबे लगा देंगे, जिससे क्या होगा, ये आ जाएगा और हमें दशमलव लगाने में सहूलियत होगा। तो यहाँ पे देखिए हम दशमलव लग चुका है तो यहाँ पे हम 1 जीरो लिख सकते हैं, ठीक है। लेकिन 1 जीरो लिखने के बाद भी ये वाला इसमें नहीं लग रहा है तो यहाँ पे हम 1 जीरो दे देंगे और 1 जीरो के बदले में यहाँ पे भी 1 जीरो आ जाएगा। उसके बाद ये 6 मर्तबे लग जाएगा इसमें, जो कि हो जाएगा 60,000। अब हम इसको घटा लेंगे। ये हमारा 25 कितना हो गया, 2500। दशमलव लगा हुआ है तो यहाँ पे हम जीरो उतार सकते हैं और 25 लग गया है तो यहाँ पे हम 25 मर्तबे लगा करके इसको हम काट लेंगे। तो ये हमारा उत्तर निकला 0.0625। तो हम यहाँ पे लिख देंगे 0.0625। और एक इसका दूसरा तरीका है, जैसे कि नीचे में 4 जीरो है या नीचे में 5 संख्या है तो हमें इसका मान जो निकलेगा वो भी 5 संख्या में ही निकलेगा। तो देखिए ये ऊपर वाला जैसा का जैसा था वो वैसे ही है। अब हम इसको 5 अंकों में बनाएंगे तो उसके लिए हम 0 लिख दिए हैं, ठीक है। उसके बाद 0 लिखने के बाद जो है यहाँ पे देखिए 1 अंक के बाद दशमलव था तो यहाँ पे हम 1 अंक के बाद दशमलव दे दिए। तो ये हमारा उत्तर हो गया है। प्रश्न संख्या 3 70 का। तो देखिए 70, ये परसेंट हटेगा यानी नीचे में 100, ये चला गया तो बच गया हमारा 7/10। अब हम इसको भाग लगाएंगे। तो भाग लगाएंगे, ये हो जाएगा हमारा, जो नीचे में है उसको हम साइड में लिखेंगे, जो ऊपर है उसको बीच में। 0 लगा करके यहाँ पे हम यानी कि 0 मर्तबे लगाएंगे तो यहाँ पे हम 0 लगा करके घटा लेंगे और यहाँ पे हम दशमलव दे करके 1 जीरो उतार सकते हैं। ये कट गया तो ये हमारा उत्तर निकला 0.7। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, 0.7। प्रश्न संख्या 5 16.1/2 यानी 16.1/2 इसको हमें बना लेना है। इसको हम सबसे पहले पूर्णांक से हटाएंगे। 16 दूनी 32, 1 33/2 परसेंट है। अब इसको हम
33/2, ये परसेंट हटेगा तो नीचे में 100 आएगा। अब ये हो गया 33/200। अब जब हम इसको भाग देंगे तो देखिए जो ऊपर है उसको हम बीच में लिखते हैं और जो नीचे है उसको हम पहले। तो नीचे में 200 है तो इसको हम पहले लिखेंगे और ऊपर में 33 है तो इसको हम बाद में। इसमें हम जीरो लगा करके यानी पहले जीरो दे करके हम यहाँ पे जीरो लिख सकते हैं। यहाँ पे अब हम भाग लगाएंगे तो एक बारी में जाएगा ये एक बारी में गया। लेकिन ध्यान दीजिएगा यहाँ पे हम जो जीरो लगाए हैं तो यहाँ पे पहले 1 दशमलव हमें देना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद दशमलव लग चुका है तो यहाँ पे हम जीरो फिर से दे सकते हैं। तो ये लग जाएगा 6 मरतबे, जिसमें 6 दूनी 12, ये हो जाएगा 1200। तो ये बच गया 100 हमारा। फिर से एक जीरो, यहाँ पे हम 5 मरतबे लगा करके ये काट लेंगे तो हमारा उत्तर निकला 0.165 यानी 0.165। उसके बाद प्रश्न है 6, सरलता मान निकालिए यानी 40 का 40% कितना होगा, ये हमें निकालना है। तो ध्यान दीजिए, पहले हम प्रश्नों को लिख लेते हैं। 40 का 40% कितना होगा, देखिए प्रश्न 2 हम यहाँ लिख लेते हैं। प्रश्न 2 में क्या है, 25 का 32% यानी 25 का 32%, ठीक है। पहले हम ये इन दोनों को बना लेते हैं, उसके बाद हम 3 और 4 को बना लेंगे। देखिए ये 4 का माफ कीजिएगा 40 का 40% यानी 40 का 40% मतलब तो आप सभी को पता है नीचे में 100 आ जाएगा। अब ये एक जीरो से एक जीरो, ये वाला जीरो से ये जीरो चला गया तो क्या बचा, 4 चुके 16 यानी कितना परसेंट निकला, 16%। अगला प्रश्न है 25 का के जगह पे हमें गुना देना है 32%। तो 32% के जगह पे हम 100 दे देंगे। ये 25 इकाई 25 चौके 100, ठीक है। और ये 4 से कटेगा ये एक बारी में और ये 4 से 8 बारी में। तो नीचे में तो 1 लिखा नहीं जाता है, ऊपर में बचा 8, तो हमारा उत्तर निकला है 8। माफ कीजिएगा यहाँ पे हम परसेंट दे दिए हैं, ये परसेंट नहीं होगा। तो हमारा उत्तर कितना निकला है, 8, ठीक है। अब प्रश्न 3 क्या है, प्रश्न संख्या 3 ये है 3/13 का 65%। 3 क्या है, 3/13 का 65%। तीन बटा 13 का 65%। उसके बाद प्रश्न 4 है, प्रश्न 4 है 400 रुपये का 10%। 400 रुपये का
%। ठीक है। उसके बाद प्रश्न 5 है 100 का 100%। तो लिख लेते हैं प्रश्न 5, 100 का 100%। ठीक है। अब हम प्रश्न 3 को बना लेते हैं। 3/13 का के स्थान पे गुना आ जाएगा और ये 65% हटेगा तो नीचे में 100 आ जाएगा। तो ये कट रहा है 13 इकाई 13, 13 पंचे 65। ठीक है। ये हो गया हमारा 5। अब ये 5 से 5 जा रहा है, 5 इकाई 5 और 20 पंचे 100, यानी ये 20 से चला गया। तो अब क्या बचा, ऊपर में 3 को 1 से गुना करेंगे तो 3 और इधर नीचे में 20, यानी हमारा उत्तर है 3/20। अब अगला 4 का क्वेश्चन। 4 का क्वेश्चन है 400 रुपया का गुना हम दे देंगे और 10% का हम 100 लिखेंगे परसेंट के जगह पे। ये 2 जीरो, ये 2 जीरो चला गया, नीचे में 1 बचा है, ऊपर में 4 और 10। तो अब हम इन दोनों को गुना कर लेंगे, 10 चौके 40, यानी कितना रुपया है, 40 रुपया है। ठीक है। अब अगला देखते हैं प्रश्न 5। प्रश्न 5 कह रहा है 100 का 100%, यानी का के स्थान पे गुना आ जाएगा और 100 है तो 100 दे दिए, परसेंट मतलब 100। ये 100 से 100 कट गया तो हमारा आ गया है 100। नंबर 7, 35 रुपये का 20% कितना होगा। यानी देखिए ये 35 रुपये का के जगह पे हम गुना दे देंगे, का के जगह पे हम क्या देंगे, गुना। तो 35 का 20% और परसेंट के जगह पे हम 100 लिखेंगे। देखिए ये 20 एकम 20, 20 पंचे 100, 5 एकम 5, 5 सत्ते 35, यानी कि ऊपर में हमें बचा है 7, जो कि हमारा उत्तर आया है। यानी 35 रुपये का 20% कितना होगा, 7 होगा। अगला प्रश्न है 18 रुपये 90 रुपये का कितना प्रतिशत है। 18 रुपये 90 रुपये का कितना प्रतिशत है, यानी 18, देखिए 18 रुपये 90 रुपये का कितना प्रतिशत है। तो का प्रतिशत मतलब 100, तो इसको हम काट लेंगे, 9 दूनी 18, यह हमारा उत्तर हो गया 10 दूनी 20 रुपया। यानी 18 रुपया 90 रुपये का कितना प्रतिशत है, 20% है। रुपया नहीं होगा यहाँ पे, 20%, यानी 20 रुपया 20% है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9। किसी राशि का 60% उसका कौन सा भाग है, यानी 60% कौन सा भाग है। क्वेश्चन नंबर ये 9 था, तो यहाँ पे हम 9 60% बोल रहा है, तो आप सभी को पता है परसेंट हटाएंगे और नीचे में 100 लगा देंगे। ये 1 जीरो से 1 जीरो, ये 2 से कट जाएगा 3 बारी में और ये 5, यानी 3/5। अब देखते हैं ये 3/5 कौन से ऑप्शन में है। तो ये हमारा पहला ही ऑप्शन है 3/5, यानी ये उत्तर हमारा सही है। प्रश्न
किसी राशि का 2/5 भाग उसका कितना परसेंट होगा। देखिए 2/5 भाग कितना प्रतिशत होगा। प्रतिशत यहाँ से हटाएंगे तो 100 देना पड़ेगा, या ये भिन्न है, इसको हमें प्रतिशत में ले जाना है तो हमें 100 से गुना करना पड़ेगा, इसीलिए हम गुना कर दिए हैं। ये जाएगा 20 बारी में और हमारा उत्तर निकला है 20 दूनी 40%, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में है। अतः हमारा ऑप्शन नंबर 3 जो है ये सही हो जाएगा। 11 72 का 80% माइनस 70 का 78% बराबर 75 का कितना परसेंट। यानी 72 का है तो इसके जगह पे हमें गुना देना है, 80 है तो 80 बटे का, ये परसेंट को हटाएंगे तो हम 100 दे देंगे। उसके बाद माइनस है तो माइनस 70 का के जगह पे गुना 78 है। उसके बाद परसेंट, तो परसेंट के बदले नीचे में 100 बराबर का 75। तो यहाँ पे हम 75 नहीं देंगे, क्यों, हम 75 बट्टा करके यहाँ पे दे देंगे। और यहाँ पे हमें गुना प्रतिशत निकालना है, इसीलिए हमें इन सब को 100 से गुना करना पड़ेगा। ये हमारा प्रश्न। इसको ये जीरो काट देगा। उसके बाद ये जीरो हमारे पास क्या सब बचा है, 8 गुणे 72, तो हमें इसको गुना कर लेंगे। 8 दूनी 16, 8 सते 56 और 1 57 बटे का 10 था, तो यहाँ पे 10 माइनस है तो माइनस, यहाँ पे गुना करेंगे 8 सते 56, हासिल हो जाएगा इसमें 5, 7 सते 49, 49 और 5 5 हो जाएगा 54। नीचे में 10 है तो इसके नीचे में भी 10, ठीक है। उसके बाद ये 75 है तो यहाँ पे हम 75 दे देंगे, गुने है 100 तो यहाँ पे हम 100 दे दिए। उसके बाद इन दोनों को लघुत्तम कर लेंगे। लघुत्तम कितना हो जाएगा 10, और 10 लघुत्तम आने के बाद इन दोनों का जो भिन्न घटाव होगा, देखिए कितना होगा। इन दोनों को लघुत्तम करेंगे तो ये हमारा लघुत्तम आ गया, ठीक है। अब हमारा लघुत्तम, देखिए हम इसको ढक देते हैं ताकि आपको समझने में दिक्कत ना हो। ये 10 हमारा लघुत्तम है। उसके बाद ये जब भिन्न घटाव होगा तो यहाँ पे एक बारी में 1 को इससे गुना करेंगे तो ये इतना ही होगा। उसके बाद माइनस है तो माइनस, उसके बाद ये उतना का उतना ही रहेगा। नीचे में 75 है तो हम इसको नीचे में 75 गुने 100 हम दे देंगे, ठीक है। अब इसको घटा लेंगे तो घटाने पे कितना आ जाएगा, 6 में से 0 जाएगा 0। फिलहाल हम इन दोनों को ढक देते हैं ताकि आप सभी अच्छे से समझ सकें। 6 में से 6 जाएगा 0, उसमें से, उसके बाद 4 में से 7 में से 4 जाएगा तो 3, 5 में से 5 जाएगा कुछ नहीं। तो अब क्या सब बच रहा है उसको लिखना है। तो क्या सब बचा, नीचे में 10, ठीक है, उसके नीचे 15 और ये गुना है 100, तो ये दे दिया। अब देखिए जब भी ऐसा होगा तो ये 10 जो होता है वो इसके समीप आ जाता है, ये इसके निकट, तो ये आ गया 10 इसके नीचे, गुणे 100 है तो यहाँ पे हम 100 दे देंगे। अब देखिए ये दोनों कट रहा है, काट लेते हैं 25 से, तो ये 25 से जाएगा 4 बारी में और ये 3 बारी में। अब ये 3 और ये 3 को काटने से पहले हम ये इसको और इसको काट लेते हैं। उसके बाद
ये 3 कटा और ये 3 कटा, तो इधर कुछ भी नहीं बचा है, बचा है सिर्फ इधर कितना 4। तो हमारा आंसर कितना निकला 4। ये हम परसेंट निकाले हैं तभी तो 100 से गुना किए हैं, तो यहाँ पे हम परसेंट लिख देंगे। संख्या 12, किसी संख्या का 15% निकालने के लिए उस संख्या को निम्नलिखित में से किससे गुना किया जाएगा। यानी इन सभी में से कोई संख्या होगा जिसको गुना किया जाएगा। देखते हैं 15%, 12 का 15% हटेगा यानी नीचे में 100, और जब ये कटेगा यानी कि इसको जब भाग देंगे तो ये 5 से जाएगा 3 बारी में, और ये 5 से 20 बारी में, यानी 3/20। और इसको जब भाग देंगे तो हमारा आएगा 0.15। ये 0.15 कैसे आ गया, देखिए जो नीचे में रहेगा उसको हमें साइड में लिखना है, और जो ऊपर उसको हमें बीच में 0 लगाएंगे। ठीक है, यहाँ पे 3 हो गया, यहाँ पे दशमलव दे करके यहाँ पे 1 0 लगा देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे 1 मरतबे लग जाएगा जो कि 20 है। अब ये 0 और ये 1 हो जाएगा, उसके बाद दशमलव लगा है यानी इसमें 0 लगा सकते हैं। उसके बाद 20 पंचे 100 यानी 5, ये कट गया यानी 0.5 आया है, इसीलिए इसका आंसर क्या होगा 0.5 यानी ऑप्शन नंबर 3 हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। उसके बाद प्रश्न संख्या 13, किसी राशि के 20% का 40% उस राशि का कितना परसेंट है यानी प्रतिशत है। देखिए 13 का क्वेश्चन है, 20% का 40% का कितना परसेंट है, यानी कि परसेंट हमें निकालना है तो 100 से गुना करना पड़ेगा, तो ये हमने गुना कर दिया। इसको परसेंट हटेगा यानी नीचे में 100 का मतलब गुना 40 है, तो 40% हटाएंगे नीचे में 100 और गुने है 100, तो ये 100 से 100 कट गया, ये 1 0 ये 1 0 ये 0 ये 0, तो हमारा आंसर हो गया, ऊपर में बचा है 4 2 यानी हो गया 4 दूनी 8, यानी हमारा उत्तर निकला है 8%।